Hello students, how are you? I wish all of you are healthy and safe. I am the ant and the cricket की आपकी 8th क्लास की पोयम है और फर्स्ट पोयम है आपकी द एंट एंड द क्रिकेट और इसके जो राइटर हैं वो अननोन हैं और ये जो पोयम है ली गई है एसॉप्स फेबल से ली गई है। तो हम बात करते हैं आज इस फेबल की। फेबल्स क्या होती हैं? ये एक ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनमें मोरल होता है। फेबल इज अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं मेन कैरेक्टर्स वो कोई भी एनिमल्स हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है। दैट कन्वेज अ मोरल, जो कि एक आपको शिक्षा देते हैं, एक मोरल आपको देते हैं। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीच सिग्निफिकेंस which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one। तो यहाँ पर हमारे जो कैरेक्टर हैं, एक एंट है, एक चींटी है और एक क्रिकेट ये ग्रासोफर जिसको हम टिड्डा भी कह सकते हैं। तो इसकी हमारी आज की पोयम है और ये स्टोरी है इनकी और इसमें इन्होंने एक आइडिया दिया है और आइडिया क्या है कि जो कि लागू होता है, वो जो आइडिया है वो ट्रू है। फोर लेग क्रिकेट, जो 4 टांगों वाला हमारा ये क्रिकेट है, ग्रासोपर है, इस पर भी लागू होता है। एज ऑफ अ टू लेग्ड वन, यहाँ पर टू लेग्ड एनिमल की बात की गई है। तो 2 पैरों वाला जानवर कौन सा होता है? यहाँ पर पोएट ने एनिमल्स के थ्रू मोरल दिया है ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं वही 2 टांगों वाले जानवर होते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो मैसेज देना चाहते हैं इस क्रिकेट के थ्रू कि हमें क्रिकेट की तरह लापरवाही से अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए, हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। तो देखते हैं ये जो हमारे ग्रासोपर हैं, जो हमारे क्रिकेट हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया कि हमें इनकी जो लाइफ है उससे हमें सीख लेनी चाहिए, हमें शिक्षा लेनी चाहिए। Surely you have seen a cricket that has 2 legs। तो आपने भी देखे होंगे ऐसे क्रिकेट जिनके 2 पैर होते हैं। यहाँ पर सिर्फ कन्वे किया गया है मैसेज, यहाँ पर आयरनी यूज़ की गई है, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की बात की जा रही है विद द रेफरेंस ऑफ 2 legs। 2 पैरों वाले जानवर को के रूप में मनुष्य, ह्यूमन बींग्स की बात की जा रही है। चलिए चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। एक जो मूर्ख जो क्रिकेट है वो अकस्टम टू सिंग, उसकी आदत है गाना गाने की। दो द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। समर गर्मी और स्प्रिंग का सीजन चल रहा है और बहुत गर्मी है और बहुत तेज धूप निकल रही है बाहर। बिगिन टू कंप्लेन। तो ये जो हमारे क्रिकेट हैं, ग्रासोपर हैं, ये अचानक कंप्लेन करने लगते हैं, इनको शिकायत होने लगती है किस चीज़ की? When he found that at home, जब उन्होंने अपने घर जाकर देखा, अपने घर में देखा, his cupboard was empty, उसका जो कबर्ड था बिल्कुल खाली था, उसकी जो अलमीरा थी वो बिल्कुल खाली थी। एंड विंटर वॉज केम, सर्दियाँ आ गई थी और हमारे जो ग्रासोपर हैं, जो ये हमारे क्रिकेट जी हैं, इनका जो कबर्ड है वो बिल्कुल खाली मिला इनको, उसमें कुछ भी खाने का सामान नहीं था। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। जो ग्राउंड है बर्फ से ढक गया है, सर्दियाँ आ गई है ना, तो सर्दियों में बर्फ गिर रही है चारों तरफ, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। नॉट अ क्रम्ब मतलब एक टुकड़ा भी, खाने का एक टुकड़ा भी नहीं कहीं उसको मिल रहा है। नॉट अ फ्लावर कुड बी सीन, वो कहीं पर कोई एक फ्लावर भी नहीं दिख रहा है कि उसका ही रस पीकर इसका पेट भर जाए, तो कहीं कोई फूल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, पेड़ों पर पत्ते भी नहीं नज़र आ रहे हैं। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब ये जो क्रिकेट है ये कहता है, अरे अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। अचानक उसको इतनी तेज़ जो भूख लग रही थी, स्टारवेशन, भूख के मारे, और जो उसके घर में जो खाने का अकाल पड़ा हुआ था, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, वो थोड़ा सा बोल्ड बनता है, कोशिश करता है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, अब क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही है, सर्दी का भी मौसम है, बर्फ़ भी गिर रही है। एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, सर्दी के मारे, ठंड के मारे वो कांप रहा है और जो बारिश की बूंदें जो हल्की हल्की गिर रही हैं उनकी वजह से ये जो क्रिकेट है वो गीला हो गया है। तो अब ये क्या सोचता है? अवे ही सेट ऑफ अ माइजरली एंट। इसके बाद इसको याद आती है चींटी की, चींटी जो कि बहुत कंजूस होती हैं,
टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो क्या सोचता है कि चलो मैं चींटी के पास जाता हूँ और मैं उससे कुछ ग्रांट, कुछ मांग लूँगा ताकि मैं अपने आप को जीवित रख सकूँ। क्या मांगूंगा? हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश से बचने के लिए मैं उससे शरण मांगूंगा कि तुम मुझे थोड़ा अपने घर में आश्रय दे दो, अपने घर में रुकने की मुझे जगह दे दो क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और क्या मांगने की सोचता है उससे कि मैं थोड़ा सा मुंह भर खाना, मतलब मैं थोड़ा सा अपना पेट भरने के लिए उससे थोड़ा अनाज मांग लूंगा। ही विश्ड ओनली टू बोरो, अब वो ये ऐसी इच्छा करता है कि मैं सिर्फ उससे उधार मांगूंगा। ही वुड रिपे इट टुमारो, और मैं उससे कहूँगा कि तुम मुझे थोड़ा सा खाना और रहने के लिए थोड़ा सा आश्रय दे दो, और मैं तुमसे सिर्फ उधार मांग रहा हूँ, और जो मैं तुमसे लूँगा मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन और एंड सोरो, अगर चींटी ने उसको ऐसा नहीं करने दिया, अगर उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, तो वो भूख के मारे और दुख के मारे मर ही जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रासोपर है, जो ये क्रिकेट है, ये सोच रहा है। और देखो ये कैसे जब गर्मियाँ थी तो ये चींटी जो है वो मेहनत कर रही है, अपना खाना इकट्ठा कर रही है, और ये जो ग्रासोपर है ये म्यूजिक गाना गा रहा है, खुश है, और फ्यूचर की बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा है कि उसको फ्यूचर में अपने खाने के लिए कुछ बचाना है। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में कैसे उसको खाने के लिए कैसे कुछ मिलेगा, तो उसको कुछ बचाना चाहिए। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा है और आराम से मस्ती में गाना गा रहा है। अब वो जो क्रिकेट है देखो, सोच रहा है कि मैं चींटी के पास जाऊंगा और मैं उससे कुछ खाने के लिए मांग लूंगा, और मैं उसके घर में थोड़ी देर के लिए शरण मांग लूंगा। अगर मुझे ऐसा खाने को नहीं मिला, अगर चींटी ने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया और मुझे रहने के लिए आश्रय नहीं दिया, तो ठंड के मारे और भूख के मारे मैं तो मर ही जाऊंगा। आप देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। अब ये जो ग्रासोपर है, ये अभी इसने प्लान बनाया था चींटी के पास जाने का, माइजरली एंट के पास जाने का, और अब जो ग्रासोपर उस चींटी के पास जाता है और उससे अपनी बात कहता है कि जो उसने अभी सोचा था, वो सारी जो बात है वो अपनी चींटी को उसको आकर बताता है कि तुम मुझे रहने के लिए जगह दे दो और मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, नहीं तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। तो अब जो चींटी है वो क्या जवाब देती है? चींटी कहती है, सेज द एंड टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। तो चींटी जो है वो गुस्से में उसको बोलती है, अच्छा मैं तुम्हारी नौकर हूँ या मैं तुम्हारी कोई मित्र हूँ? बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। तो जब क्रिकेट उसको कहता है ना कि मैं तुमसे उधार मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें इसे वापस लौटा दूंगा जो भी कुछ मैं तुमसे लूँगा, तो चींटी कहती है कि नहीं, हम जो चींटियाँ हैं कभी किसी से कुछ उधार नहीं लेती हैं और ना ही कभी किसी को कुछ उधार देती हैं। बट टेल मी, अच्छा मुझे ये बात बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए? वेन द वेदर वॉज वार्म, जब गर्म मौसम था, जब अच्छा मौसम था, जब तुम अपने खाने के लिए कुछ इकट्ठा कर सकते थे, तो तुमने क्यों नहीं किया? कॉट द क्रिकेट, नॉट आई, क्रिकेट ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास अभी कुछ भी खाने के लिए नहीं है। माई हार्ट वॉज सो लाइट, गर्मियों के दिनों में मेरा जो मन था इतना ज़्यादा खुश था, मैं इतना ज़्यादा प्रसन्नचित्त था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, तो मैं दिन रात गाना गाता रहता था, मैं एंजॉय करता रहता था उस मौसम को। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, सारी जो प्रकृति थी मुझे इतनी सुंदर नज़र आती थी, इतना अच्छा दृश्य नज़र आता था कि मैं गाना ही गाता रहता था। वो कहती है, चींटी कहती है, अच्छा तुम्हें प्रकृति इतनी सुंदर दिख रही थी, यू सैंग, तो तुम सिर्फ गाना ही गाते थे, तुमने सिर्फ गाना ही गाया, तुमने और क्या किया? गो देन, तो वो चींटी जो है उसको कहती है, अच्छा अब वापस जाओ। सेज द एंट, एंट ने उसको गुस्सा करते हुए डांटते हुए कहा, एंड डांस इन द विंटर अवे, अच्छा तुमने गर्मियों में गाना गाया है, तुम्हारा मन इतना खुश था कि तुमने अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं बचाया, तो अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो अब सर्दियों में भी जाओ और बाहर जाकर तुम डांस करो। दस एंडिंग ही हैस्टेडली लिफ्टेड द विकेट, और जल्दी से ही इतना कहकर चींटी जो थी उसने हैस्टली मतलब जल्दी से लिफ्टेड द विकेट, जो कन्वर्सेशन चल रही थी उनका बीच का, जो वार्तालाप चल रहा था, जो बातचीत चल रही थी, उसको वहीं पर बंद कर दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस बेचारे क्रिकेट के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया।
फॉक्स कॉल दिस अ फेबल। अब जो लोक कथा है वो इसको एक फेबल कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू। लेकिन ये एक सिर्फ फेबल नहीं है, ये एक वारंट है, ये एक चेतावनी है और ये बिल्कुल सच बात है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs। कुछ जो क्रिकेट्स होते हैं उनकी 4 टांगे होती हैं। एंड सम हैव 2। और कुछ क्रिकेट्स जो हैं उनकी 2 टांगे होती हैं। यहाँ पर जो पोइट है ये यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग्स भी ऐसे ही होते हैं जैसे कि ये क्रिकेट है, वो अपने प्रेजेंट टाइम को वेस्ट कर देते हैं, फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, हमारे क्या टारगेट्स हैं, फ्यूचर में हमें कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, तो हम पहले से ही तैयार रहें। तो कुछ ह्यूमन बीइंग्स भी इन 4 टांगों वाले क्रिकेट्स की तरह थोड़े लापरवाह होते हैं और अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं बचा कर रखते हैं, फ्यूचर की कोई भी प्लानिंग नहीं करके रखते हैं। तो ये जो हमारी पोयम है इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में जाकर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आई होप आपको ये जो पोएम है बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और आपने इससे मॉरल जो है आपने शिक्षा भी ली है। तो जल्दी से इसको दोबारा सुनिए और अच्छे से इस पोएम को अपनी लर्न भी कीजिए और अपनी नोटबुक में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कीजिए। वर्ड मीनिंग्स आपको दे रखे हैं, यहाँ पर देखो नीचे ग्रोसरी दे रखी है। अकस्टम टू सिंग, यूज टू सिंगिंग, इन द हैबिट ऑफ द सिंगिंग, फेमाइन, सेक्रेटरी ऑफ द फूड, खाने की कमी, और ले बाय नथिंग, सेव नथिंग, क्या तुमने कुछ नहीं सेव किया। और कोथ है और ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में कोथ का मतलब होता है सैड, कहना। तो आपकी ये पोएम थी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।